अब क्या होगा? अब सबके सब आएंगे और ये 3 दिन की जो तेज़ी थोड़ी बहुत रही है, इसे देखते हुए सबके सब उमड़ेंगे। तो ये वार्ता हुई, उसके अंदर ट्रम्प ने ये बोला कि आप जो शुल्क लगाएंगे हम भी वो शुल्क लगाएंगे। भारत भी सबसे ज़्यादा है ना। तो आज से शेयर प्राइस को, मूवमेंट को उतार चढ़ाव के साथ देखना, रोज़ के रोज़ टेंशन लेना छोड़ना पड़ेगा अगर हमें बड़ा एक निवेशक बनना है। कुछ कंपनियां होती हैं ख़राब और कुछ कंपनियां अच्छी होने के बावजूद भी गिरती जाती हैं, और जो गिरती जाती हैं उसे अगर हम ख़राब समझ लें, बचकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अमेरिका प्रतिभूति बाजार आयोग ने भारतीय अधिकारियों से 1.5 महीने के अंदर LIC का जो सूचीबद्ध कंपनियों के अंदर कुल कीमत है जो शेयरों की, उसकी बता देगा। हर कोई आपको टिप्स सिखा देगा, पर बाजार के अंदर टिकने वाली चीजें मुझे लगता है कि कोई भी बताता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर NHPC की, बात करेंगे वेदांता की नई रणनीति की, बात करेंगे अडानी ग्रुप की, क्योंकि अडानी ग्रुप पर 2 न्यूज़ है। वैसे तो 6-7 न्यूज़ है, पर हम 2 न्यूज़ कवर करेंगे और उसके बारे में आगे की प्रक्रिया देखेंगे। और देखेंगे मोदी जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और ट्रम्प की जो वार्ता हुई वहाँ पर क्या वो चीज़ें हुई हैं जिससे आगे की दृष्टि हमें किस तरीके से बाज़ार के अंदर देखनी चाहिए। और बात करेंगे LIC जो हमें दिखा रहा है, जो हमें सिखा रहा है कि निवेशित कैसे रहना चाहिए, और बाज़ार के अंदर गिरावट अगर आ जाए तो अपना जो पैसा कम होता है उसमें धैर्यता कैसी जानी चाहिए। देखो सर, न्यूज़ तो हर कोई आपको बता देगा, हर कोई आपको टिप्स सिखा देगा, पर बाज़ार के अंदर टिकने वाली चीज़ें मुझे लगता है कि कोई भी बताता नहीं है। आज हम LIC के द्वारा देखेंगे कि किस तरीके से LIC का कितना निवेश कम हुआ और वो कितने हज़ारों करोड़ों में है, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, अब क्या होगा? अब सबके सब आएंगे और ये 3 दिन की जो तेज़ी थोड़ी बहुत रही है, इसे देखते हुए सबके सब उमड़ेंगे और सब फिर से टिप्स, टारगेट, नई नई चार्ट कैंडल, नए नए पैतरे हमें सिखाएंगे। पर आपको भ्रमित नहीं होना, मैं आपको बता दूं क्यों। अगर मेरी वीडियो किसी ने कल वाली उसका पहला पार्ट अगर देख लिया होता, जहां पर मैंने लिखा था सोचो कि अगर कंपनी का शेयर 0 हो जाएगा तो कंपनी बर्बाद है, और इतनी सारी कंपनियों के अंदर जो उनके काम है और उसका शेयर प्राइस 0 हो जाए तो फिर उस काम की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। शेयर प्राइस का नीचे ऊपर जाना खरीद बेच की नीतियां हैं, बाजार के अंदर गिरावट की नीतियां हैं, ट्रम्प की नीतियां हैं, अलग अलग नीतियां हैं, कोरोना की नीतियां हैं, उन हिसाब से शेयर प्राइस नीचे ऊपर होता है। जो मेरी वीडियो का कल पहला पार्ट अगर देख ले, सोचो वाला, उसे बहुत कुछ चीज़ें समझने के मौके मिलेंगे। पर अब फिर लोग आएंगे और फिर हमें भ्रमित करेंगे क्योंकि उन्होंने तेजी देख ली। अब गिरावट में कौन हमें समझा रहा है? सबसे पहले आप ये चीज़ें देखो, गिरावट तो हो ही रही है ना भैया, रोक तो उसे कोई सकता नहीं, पर गिरावट के जो वैल्यू होती है उसे तो सार्थक बाजार से चैनल पर ही आपको समझना पड़ेगा। नीतियां बहुत कुछ होती हैं, बहुत कुछ समझा जाता है, और आपको पता है पिछले 2-2.5 महीने से मेरी तबीयत खराब है, वीडियो भी उस हिसाब से नहीं बन रही है, फिर भी मैंने कंटिन्यू वीडियो बनाई है। क्यों? क्योंकि मुझे बाजार के अंदर जुड़ा रहने में अच्छा लगता है। यही तो एक वो चीज़ है जहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा हाथ पैर भी मारने नहीं पड़ते, और दिमाग अगर लगाया जाए तो बहुत कुछ बाजार की नीतियाँ समझ में आ जाती है। तो कल का पहला पार्ट आपको बहुत ज़रूरी है भैया। गिरावट में लोग और भ्रमित करते हैं,
उछाल में लोग टारगेट से भ्रमित करते हैं, टिप से भ्रमित करते हैं, फिर निकलेंगे वो। पर हमें भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको बता दूं, अलग चैनल है, मैं और आप एक है। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे अंदर कोई लालच की प्रतिक्रिया होती ना तो भैया टिप्स की झड़ी लगा देता मैं। पर वो फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। तो उसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, पिछले 1.5 महीने के अंदर LIC का जो सूचीबद्ध कंपनियों के अंदर कुल कीमत है जो शेयरों की उसके अंदर करीब 1.5 महीने के अंदर बता रहा हूं 84,000 रुपये की चोट लगी है। किसे? LIC को, जो हमारे देश की एक बड़ी बीमा कंपनी है। दूसरा एक बड़ा निवेशक है LIC। अधिकतर कंपनियों में LIC की आपको होल्डिंग मिलेगी। तो जब ये गिरावट होती है तो क्या LIC के एक्सपर्ट हो या हम हो, कोई नहीं भाप पाता। धैर्यता जाती है कि लॉस बुक नहीं करना, वो LIC ने सिखाया। LIC अगर अपना लॉस बुक करता 18 फरवरी 2025 तक के बता रहा हूं मैं आपको, तो करीब करीब उसे 84,000 करोड़ रुपए की चोट लग चुकी है। पर क्या होगा, वो कैसी चोट है? वो कवर हो जाएगी। चोट तब होती है जब हम अपनी चीजों को काटते हैं। LIC क्या सिखा रहा है? LIC यहां निवेशित होना सिखा रहा है। दिसंबर 2024 तक LIC का कुल निवेश जो था भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों के अंदर वो था 14.72 लाख करोड़ का था, और 18 फरवरी 2025 को ये निवेश हो गया उसका 13.87 लाख करोड़ रुपए करीब का। तो करीब करीब 84,000 करोड़ रुपए की चोट LIC को लगी है। तो भैया 84,000 करोड़ होते हैं कितने हैं? कितने सारे होते हैं ये। और LIC के तब कम हुए हैं जब उसकी सारी चीजों के हिसाब से वो निवेशित है। तो क्या LIC जो अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर अपना निवेश करके बैठा है, क्या वो 84,000 करोड़ की चोट से डर जाएगा? क्या भारतीय बाजारों के अंदर बेस्ट कंपनियां अपने काम के वजूद को कम कर देगी? नहीं, LIC यहां सिखा रहा है। और जो इस नीति को समझेगा वो कल वाली वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखेगा, कमेंट करेगा और आज की तेजी के हिसाब से लोगों से बचेगा। क्योंकि भैया कितने गिर जाएंगे शेयर, कुछ चीज़ सोचो, जीरो तो नहीं हो जाएंगे ना। LIC का जब इतना निवेश कम हो सकता है तो आप और हम कहीं भी नहीं आते हैं। तो बाजार में निवेशित होना सबसे लाभदायक है। ये नहीं कि भैया देखो, कुछ कंपनियां होती हैं खराब और कुछ कंपनियां अच्छी होने के बावजूद भी गिरती जाती हैं, और जो गिरती जाती हैं उसे अगर हम खराब समझ लें तो फिर हमने निवेश की स्थितियों को समझा नहीं है। तो अब फिर आएंगे सब तेजी के हिसाब से, है ना। तो हमें समझना है अपनी फ्यूचर की स्थितियों को। देखो सर, मोदी जी और ट्रम्प की मुलाकात हुई, वार्ता हुई, उसके अंदर ट्रम्प ने ये बोला कि आप जो शुल्क लगाएंगे हम भी वो शुल्क लगाएंगे। भारत भी सबसे ज़्यादा शुल्क लगाता है तो हम भी लगाएंगे। कल मैंने आपको ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, फार्मा के अंदर एक विशेष तौर पर एनालाइज करके बताया था कि 47% की जो हमारी जेनरिक दवाइयाँ हैं आयात होती हैं, और उसके ऊपर आयात के ऊपर इस तरीके के तीनों सेक्टरों के ऊपर 2 अप्रैल को घोषणा ट्रम्प करने की नीतियों के साथ है। तो मुझे ये लगता है कि कुछ महीने ट्रम्प की नीतियों वाली, टैरिफ वाली चीज़ों के साथ बाजार में उथल पुथल के हिसाब से होने वाले। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, क्योंकि उन्होंने सीधे वार्ता में ये बोल दिया मोदी जी को कि आप जो शुल्क लगाएंगे हम भी वो शुल्क लगाएंगे। या तो फिर शुल्क क्या है, भारत कम करे, फिर वो भी कम करेंगे, वरना शुल्क तो लगने की स्थितियों के साथ चीज़ें हैं। तो क्या जाने वाले हैं, कम से कम कई महीने इस स्थितियों में टैरिफ वाली नीतियों के साथ जाने वाले हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अमेरिका प्रतिभूति बाजार आयोग ने भारतीय अधिकारियों से जो जांच करते हैं उनसे मदद मांगी है। किस लिए? जिस तरीके से अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी जी और उनके भतीजे के ऊपर जो रिश्वत की चीज़ों का मामला है, जिसके अंदर 26.5 करोड़ डॉलर अधिकारियों को रिश्वत का जो मामला है अभी बीच में उठा था,
उसकी जांच के लिए भारतीय अधिकारियों से अमेरिका के अधिकारी मदद मांग रहे हैं। क्या मसला है ये वाला मसला फिर से उठ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ है, इसको हमें समझकर चलना पड़ेगा ना। होगा क्या होगा वो अब इसका अपडेट हमें देखने को आगे मिलेगा, पर यहाँ मदद मांगी यानी कि जांच की स्थितियाँ, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। वैसे भी कांग्रेस जो है अडानी ग्रुप के पीछे पड़े हैं कि मोदी से इनकी जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो काफ़ी सवाल भी इन चीज़ों के ऊपर हो रहे हैं। तो अमेरिका की चीज़ें अब आप समझे मदद मांग रहा है, अब वो अधिकारी किस तरीके से चीज़ें करेंगे ये आपको, देखो सर मैं आपको एक प्रारूप की तरह वीडियो बना रहा हूँ, इसको आपको समझना है। अडानी इंटरप्राइजेज जो अपने मध्यम अवधि के पूंजीगत व्यय के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है, तो एक न्यूज़ निकल कर आई है कि केयर रेटिंग जो होती है उसने अभी हाल ही के दिन जो अडानी इंटरप्राइजेज ने अडानी विल्मर के अंदर से अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली जो चीज़ें थी उससे नकदी जो प्राप्त हुई है उससे इसके प्रमोटर को, अडानी इंटरप्राइज के प्रमोटर को अपने पूंजीगत व्यय के लिए मध्यम अवधि की चिंता दूर हो गई है कि भैया आप कहाँ से पैसा लें। वो सारी की सारी चीज़ें मध्यम अवधि की कुछ अडानी विल्मर की स्टेक को सेल करके आई है और उससे केयर रेटिंग ने इसकी रेटिंग को बढ़ाया है। समझना, अडानी विल्मर का जो पैसा अडानी इंटरप्राइज के पास आया उसको पूंजीगत व्यय जो उसके अलग अलग बिजनेस हैं, हवाई अड्डे, सड़क खंड, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, उसकी चिंता थोड़ी सी दूर हो सकती है क्योंकि उसके पैसों को वो इस चीज़ के लिए आगे करेंगे और अब इससे प्रमोटर की जो चिंता है वो दूर होने की स्थितियों के साथ है। तो ये दो न्यूज़ है और ये दो न्यूज़ बड़ी गहरी है, इसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। कल मैंने आपको एनएचपीसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पर 2170 मेगावाट की क्षमता मई 2026 तक एनएचपीसी अपने साथ जोड़ेगा। जब भी इस तरीके की न्यूज़ होती हैं ये एक चीज़ होती है जो फ्यूचर दिखा रही है। कल भी मैंने आपको बताया था। और एक सुबनसिरी जो परियोजना है 2000 मेगावाट की, काफ़ी दिनों से चल रही है, उसका भी उन्होंने बताया कि 26 मई 2026 तक वो चालू होने की स्थितियों के साथ है। तो यहाँ एनएचपीसी अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। दूसरी एक न्यूज़ और निकल कर आई है, ये न्यूज़ बड़ी ही बेस्ट मुझे लग रही है क्योंकि एक पीटीसी इंडिया कंपनी है जो बिजली का व्यापार करती है। उस कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो प्रमोटर है पावर ग्रिड, एनटीपीसी, पीएफसी और एनएचपीसी। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर पिछले महीने बिजली मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने उन अधिकारियों से बातचीत की, 4 सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम यानी कि सार्वजनिक कंपनियों से बातचीत की, उनके अधिकारियों से बातचीत की और वो की पीटीसी इंडिया के हिस्सेदारी के लिए। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है यहाँ पर एनएचपीसी के सीएमडी जो है राजकुमार चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि पीटीसी इंडिया के अंदर को प्रमोटर यानी कि उसके जो सहायक प्रमोटर हैं, साथ वाले प्रमोटर हैं, उनकी हिस्सेदारी खरीदने की योजना पर फैसला जल्दी करेगी। कौन करेगी? एनएचपीसी करेगी। एनएचपीसी भी वहां पर प्रमोटर है, पर वो जो इसके अलग अलग प्रमोटर है, कौन अपनी हिस्सेदारी पीटीसी इंडिया से सेल करेगा, जो उसके को प्रमोटर हैं, इसके प्रवक्ता हैं। तो ये देखने वाला विषय बन जाता है क्योंकि इसके ऊपर पहले एक बैठक हो चुकी है और अगर इसके अंदर पीटीसी इंडिया के अंदर एनएचपीसी की हिस्सेदारी और की लेकर बढ़ती है तो बिजली की व्यवसाय के अंदर भी एनएचपीसी की धूम मचेगी। और देश के अंदर सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी कौन सी है? एनएचपीसी है, जिसकी जल विद्युत के अंदर सिर्फ 6571 मेगावाट की क्षमता है। तो ये भी न्यूज़ बहुत बेस्ट निकल कर आ रही है। बात करेंगे हम वेदांता की। वेदांता की चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी और वो अपने कंपनी के कारोबार को विभाजित करने यानी डीमर्जर करने के लिए काफ़ी दिनों से चर्चाओं में था। काफ़ी दिन हो गए इस चीज़ को। तो इसके शेयरधारक और ऋणदाताओं ने इस विभाजन को मंजूरी दे दी है और जिसके पास वेदांता का 1 शेयर होगा उसको अब 5 शेयर और
अलग अलग कंपनी जो सूचीबद्ध होंगी उसके मिलेंगे, यानी कि एक शेयर से हमारे पास 6 कंपनियों के शेयर हो जाएंगे, एक वेदांता का, बाकी 5। पर ये अब होगा कब? क्योंकि यहाँ पर भी इस विभाजन के लिए पहले डेट आगे कर दी गई थी, अब इसकी भी हमें प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि वेदांता ने ये जो कदम की जो मंजूरी मिल गई है ये एक बेस्ट कदम है, और ये कब होता है इसकी भी हमें आगे के लिए अब अपडेट के लिए न्यूज़ देखनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो शेयरधारक और ऋणदाताओं ने इनको एक मंजूरी दी है। इसकी जो एक मूल कंपनी है, आपको पता है कौन सी है इसकी कंपनी? जो लंदन स्थित है, वेदांता रिसोर्सेज। उसने बीते दो वर्षों के अंदर $4 बिलियन का अपना ऋण को कम किया है, यानी उतारा है इसने, और आगे की 3 साल की और मंशा बता रही है ये, जिसके अंदर ये $3 बिलियन का इसने लक्ष्य रखा है अपने कर्जे को उतारने के लिए। यानी कि कंपनी अपने कर्जे को भी साथ साथ जो लंदन वाली है उसे उतारती जा रही है, और अब ये विभाजन की स्थिति अभी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, वेदांता के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए हैं। बीच में फॉक्सकॉन के साथ जो इसकी सेमीकंडक्टर वाली चीज़ें भी हुई थी, बाद में फॉक्सकॉन इससे अलग भी हुआ था, फिर शेयर प्राइस काफ़ी नीचे गिरा था, फिर वेदांता ने अपने को संभाला, फिर ये ऊपर की तरफ। ये कई बार ऐसे इसके शेयर प्राइस में मूवमेंट हो जाते हैं। तो वेदांता का अगर आपको काम समझ में आ गया भैया, खनन, पावर, धातु, तो वो एक वैल्यूबल काम है और उसको वो अलग अलग करने की स्थितियों के साथ है। केस में भी वर्क है इसका, है ना। तो वेदांता के जो चेयरमैन है ना, अनिल अग्रवाल, कभी उनका, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, उनका इंटरव्यू यूट्यूब में काफ़ी बार है, और एक चैनल है लल्लन टॉप, उसके अंदर भी हाल ही में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो अगर आपको वेदांता के चेयरमैन के बारे में ज़्यादा समझना है तो लल्लन टॉप एक यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर उनका एक इंटरव्यू है, बहुत बड़ा इंटरव्यू है, वो 1-1.5 घंटे का है शायद। देखो उसको बैठकर, तो वहाँ से प्रेरणा मिलती है भैया कि जिसको आगे बढ़ना होता है उसके अंदर एक सच्चाई होती है, वो उस तरीके से आगे बढ़ता है ना। तो आज से शेयर प्राइस को, मूवमेंट को उतार चढ़ाव के साथ देखना, रोज़ की रोज़ टेंशन लेना छोड़ना पड़ेगा अगर हमें बड़ा एक निवेशक बनना है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो यहाँ से आज हमने वेदांता की कहानी भी समझ ली। HFCL के जो CMD हैं, उन्होंने हाल ही के अंदर एक चीज़ बताई थी कि 10,000 करोड़ के राजस्व वाली कंपनी बनना चाहती है। कौन? HFCL। क्यों? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है भैया, किससे? टेलीकॉम के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, टेलीकॉम के उपकरणों के क्षेत्र में, भारत नेट की जो इसकी परियोजना चल रही है BSNL के साथ, उस क्षेत्र में। दूसरा, निर्यात के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के क्षेत्र में, पोलैंड के अंदर अपना ऑप्टिकल फाइबर की विनिर्माण की सुविधा के साथ साथ यूरोप के क्षेत्र में, बाजार में अपनी चीज़ों को अच्छा करना। और इस चीज़ से उसने कहा था कि विदेशी बिक्री और रक्षा की नीतियों के साथ एक बड़ा दाव लगाने की स्थितियों के साथ HFCL है, और इस नाते वो अपने राजस्व को 10,000 करोड़ तक का देखने की नीतियों के साथ है ना। ये न्यूज़ बीते दिनों की थी, पर आज एक जो न्यूज़ निकल कर आई है वो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, जहां पर BSNL का एक कदम चल रहा है, भारत नेट, और भारत नेट का तीसरा चरण है, जिसके अंदर अग्रिम ऑर्डर, एडवांस ऑर्डर की जो चीज़ें हस्ताक्षर हुए हैं वो HFCL के साथ हुए हैं। तो यानी कि किसी चीज़ के बढ़ावे के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और वैसा प्रोजेक्ट जो गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा के साथ BSNL देख रहा है, जो भारत का एक मिशन है भारत नेट, उसका तीसरा चरण के लिए इसको जो ये ऑर्डर मिला, इस तरीके से ये देश की पहली एक कंपनी बन गई है जिसने BSNL के साथ इस तरीके के समझौतों के साथ काम किया है। तो अभी जो ऑर्डर इसने जीता है करीब 2500 करोड़ रुपए करीब का, HFCL ने BSNL से ऑर्डर जीता है। तो वो नीतियाँ होती हैं, उस नीतियों को देखो सर, वीडियो कोई भी बना सकता है, वीडियो आप भी स्टार्ट कर दोगे बनाना, पर संभल के बोलना, समझदारी के साथ बात करना, सबका हिसाब किताब को देखकर वर्क करना, सबको अपने जैसा देखना, सबकी चीज़ों को, दर्द को समझना, भैया किसी किसी के अंदर आता है, ये मैं आपको बता दूं। तो वही एक नीतियाँ हैं कि अगर हम बाज़ार के अंदर जब गिरावट में इतनी हिम्मत ले चुके हैं, है ना, तो अब जो उछाल बाज़ार के अंदर की नीतियाँ में दिख रही है, इसमें किसी के साथ भी आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो HFCL बढ़िया काम कर रही है, BSNL का प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रही है, वेदांता अपनी
एक कंपनी के साथ 5 और कंपनी की चीज़ों के लिए उसको मंजूरी मिल गई है। अब देखना ही है कब तक होता है। अडानी इंटरप्राइजेज़ की जो चीज़ें केयर इंडिया ने बताई वो केयर रेटिंग ने बताई वो मैंने आपको समझा दी है। दूसरा, अमेरिका जांच कर रहा है और वो जांच में भारतीय अधिकारियों से मदद मांग रहा है, वो आपको समझना है। मोदी जी और ट्रम्प की वार्ता से जो उत्पन्न शुल्क की चीज़ें उसको समझना है। आगे कई चीज़ें शुल्क के हिसाब से निकलेगी उसको आपको समझना है। दूसरा, आपको समझना है कि अपनी सोच को बहुत अच्छी हमें करना पड़ेगा और अच्छी होगी तो बहुत कुछ हमें प्राप्त बाजार से ही होगा, पर वो अच्छे तरीके से होगा। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हो। एनएचपीसी जिस तरीके से पीटीसी इंडिया के अंदर अपने को प्रमोटर की हिस्सेदारी की चीज़ों पे फैसला लेगा, वो एक देखने वाली चीज़ है। वो अब देखते हैं ये कब चीज़ें होती हैं। तो भैया सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। और जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं वो मुझे वो मेरे लिए बहुत बहुत मदद करते जा रहे हैं। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।